अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बहुत खुशखबरी की बात है कि कई स्टूडेंट्स की जानें बच गई हैं और कई लोगों का मुस्तकबिल जो ख़राब हो रहा था वो बच गया है। आखिरकार यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ये इसके पीछे जो ताकत थी वो स्टूडेंट्स की थी, वो सोशल मीडिया और वेब मीडिया की थी, जो लगातार मोदी सरकार को झुकाने में बड़ा रोल अदा किए। हालांकि पुलिस का जुल्म कम नहीं था, पुलिस की लाठीचार्ज कम नहीं थी, डर और खौफ हर तरह से डराया गया, लेकिन स्टूडेंट्स डरे नहीं, डट कर मुकाबला किया, जख्मी हुए, लेकिन अपना जो हक की लड़ाई है उसको जारी रखा। वो जो तलबा जिन्होंने सुसाइड किया उसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान हैं और ऐसे कई मुतालबे थे, लेकिन फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसको हटाने की मांग की जा रही थी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जो 12 साल 13 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी को इन्होंने इस्तीफा देने नहीं लगाया। इस तरह से मनमानी करते रहे, लेकिन आज उस स्टूडेंट्स के सामने झुकना पड़ा जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब भी इनकलाब आया है वो स्टूडेंट्स की वजह से आया है। हम मीडिया को तो नहीं कह सकते क्योंकि ये गोदी मीडिया पूरी तरह से बदनाम कर चुके हैं और उनकी वजह से जो ईमानदार काम करने वाले लोग हैं मीडिया में, कुछ बच गए हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। आज के दौर में वेब मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से आज ये मोदी सरकार को दिन देखना पड़ा और उनको झुकना पड़ा आखिरकार, और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान दे चुके हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये अभिजीत की है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान किए थे। इन्होंने ही सारे स्टूडेंट्स को जमा किया था, इन्होंने ही ये खुलासा किया और उसके बाद सब में पहले वो जो स्टूडेंट्स की मौत हुई थी उनके नाम ले करके उनको श्रद्धांजलि दी। नाज़रीन, ये मसला सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की वजह से ये शुरू हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी जो बना है, जो सारे स्टूडेंट जमा हुए हैं, वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से हुई थी। उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच कहा था, स्टूडेंट्स को कॉकरोच कहा था, मीडिया वालों को इस तरह से बात की थी। इसके बाद से उनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से इनकलाब आएगा, मोदी सरकार को भी ये अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आखिरकार एक बड़ा इनकलाब आ चुका है, पहली जीत मिल चुकी है। अब बहुत सारे लोगों के इस्तीफे होने की ज़रूरत है। मोदी सरकार पहली बार डट चुकी है और यहाँ पर हम राहुल गांधी को भी याद करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने भी घेराव किया था, लेकिन उनको भी किस तरह से उठाया गया, किस तरह से उनको ले जाया गया, ये भी तस्वीरात सोशल मीडिया पर मौजूद है। बहरहाल आखिरकार कामयाबी स्टूडेंट्स की हुई, हमारे मुल्क की हुई, हमारे मुल्क में रहने वाले बच्चों की हुई, उनके मुस्तकबिल की हुई। आप जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए और आज के बाद से शायद कोई भी इस तरह से काम करने के लिए डरेगा। ये बड़ी कामयाबी है। आगे और क्या क्या कामयाबी होगी वो देखना बाकी है, लेकिन एक बात याद रखिए, हमारा हक, हमारा प्रोटेस्ट और हमारे हक को मांगने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है, लेकिन कुछ इस तरह के लोग जो लाठी बरसाए हैं, ये समझते थे कि हम लाठी बरसाएंगे और ये लोग डर जाएंगे, लेकिन जंतर मंतर के मैदान में कोई डरा नहीं, बल्कि और भीड़ आई और मोदी सरकार घबरा गई। आखिरकार प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह जीत उन स्टूडेंट्स की है, यह जीत उन शहीदों की है, यह जीत उन लोगों की है जो बाहर से भी इनको सपोर्ट किए, अंदर से भी इनको सपोर्ट किए, हर तरीके से इनको सपोर्ट किया। हमारे मुल्क में रहने वाले लोग
कभी कोई खाने से सपोर्ट किया, कोई ग्राउंड में आने से पहले, जंतर मंतर में आने से पहले भी बाहर से भी इनको सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि हर कोई जंतर मंतर ग्राउंड पे आकर के सपोर्ट करे, नहीं, कोई अलग अलग स्टेट में रहते हैं, उस सारे लोगों इनको सपोर्ट किया। और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट बढ़ रहा था। बिहार में हुआ, हैदराबाद में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। ये देख करके मोदी सरकार घबरा गई, आखिरकार उनको फैसला करना पड़ा। ये कामयाबी मुबारक हो, और इसी तरह से ऐसी सरकार को हराने की ज़रूरत है, शिकस्त देने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में फिर कभी कोई बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, कोई बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद ना हो। इसके लिए हम उम्मीद रखते हैं कि ईमानदार सरकार हो, ईमानदार मिनिस्टर्स हो, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। देखते हैं सपोर्ट। We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप रेडवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, प्रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनोग्रे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय